नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। यूएसए के पेंटागन में हलचल मच चुका है। कारण यह है कि भारत रीजनल डिफेंस प्लेयर से ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर कर रहा है। हुआ यह है कि एक लीक आई जो आपको हम न्यूज़ में पहले दिखा देते हैं। India's new 12,000 kilometer bomber could reach New York without refueling with BrahMos missile on board। अब ये क्या है? एक स्ट्रैटेजिक लीक के अनुसार भारत इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। आप सही सोच रहे हैं, ये वही बॉम्बर है जो यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया था, जिसका नाम था B2 स्टेल्थ बॉम्बर। भारत भी कुछ वैसा ही बनाने जा रहा है। यूएसए के अलावा रशिया के पास ये बॉम्बर है और चाइना अभी ये बॉम्बर बना रहा है। अगर हम बात करें यूएसए और रशिया में, तो रशिया का जो बॉम्बर है वो ज़्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है TU-160। थोड़ा सा आप दोनों का इमेज देख ले। ये है B2 बॉम्बर जो कि यूएसए का है, और ये वाला जो है ये रशिया का बॉम्बर है जो TU-160 है। ये इसलिए ज़्यादा खतरनाक है रशिया वाला क्योंकि इसका जो पेलोड है वो लगभग 40 टन का है। वहीं पर जब हम बात करें यूएसए का, तो उसमें पेलोड 20 टन तक का आ सकता है। अब देखिए क्या है, भारत ने ये जो इरादा किया है ना, ये एक तरीके से यूएसए को मैसेज दिया गया है। और क्या मैसेज है? वो ये बता रहा है कि ट्रम्प बाबू जो इतना कूद रहे हैं, इनको इतने कूदने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे के समय में कभी अगर हमारा यूएसए के साथ युद्ध हुआ तो हमारे पास भी वैसे बॉम्बर रहेंगे, हमारे पास भी वैसे मिसाइल रहेंगे कि हम आपके कंट्री में हिट कर सकते हैं। ये जो बॉम्बर हम लोग बनाने वाले हैं, ये बॉम्बर लगभग 12,000 किलोमीटर के रेंज का है, और इसमें जो पेलोड होगा वो लगभग 12 टन पेलोड होगा। तो ये हम लोग इसके साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से कहीं ना कहीं यूएसए के लिए एक चिंता का विषय है। ऑल्दो यूएसए थोड़ा एडवांस्ड है, उसका कारण है कि उसके पास B2 बॉम्बर भी है और एक B-21 राइडर भी है, तो जिस वजह से वो एडवांस्ड है। हाँ, हम लोग थोड़ा पीछे हैं, परंतु हम लोग भी कोशिश पूरा कर रहे हैं कि हमारा डिफेंस मार्केट ग्रो करे। उसके अलावा एक दूसरा झटका भी यूएसए को भारत ने दिया है। अब वो क्या है? यूएसए ने ऑफर किया था भारत को स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल, जो आप देख रहे हैं सामने। स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल का इमेज भी आपको दिख रहा है। यूएसए ने बोला था भारत को ये खरीदने के लिए, परंतु हुआ ऐसा कि भारत के यहाँ इसकी जांच हुई, इसका ट्रायल हुआ, और ट्रायल के बाद जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने ये बोला कि इसमें एम्बीबीएस वेरिएंट नहीं है, और जो हमारा इंडियन आर्मी का व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है उसमें ये एम्बीबीएस वेरिएंट होना चाहिए। तो इस वजह से ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है और हम इसे रिजेक्ट करते हैं, और हम अपना खुद का जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं व्हील्ड आर्म्ड व्हीकल का, वो उसी पे ही हम लोग टिके रहेंगे और उसी को और बेहतर तरीके से डेवलप करेंगे। तो ये एक करारा जवाब था यूएसए को। हालांकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, दोनों के द्वारा एक स्टेटमेंट ये दिया गया कि अगर यूएसए इस पर्टिकुलर आर्म्ड व्हीकल में एम्बीबीएस वेरिएंट लाता है तो हम लोग फ्यूचर में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत इसको पहले चेक करेंगे और फिर बाद में इस पर एक अग्रीमेंट करेंगे। ये हालांकि यूएसए बस एक होता है ना, एक फॉर्मल कुछ स्टेटमेंट्स दे देना, ये वो तरीका था। अब ये है ना कि हम एक और चीज़ कर रहे हैं ना, कि जहाँ पे जैसे पहले हम लोगों के पास अग्नि 5 था, अब हम लोग एक चीज़ और कर रहे हैं कि उसी अग्नि 5 में सूर्या वर्जन बना रहे हैं। और ये क्या है? ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है
जिसकी रेंज जो हम लोग बताते हैं दुनिया को वो है 5,000 से 8,000 किलोमीटर, परंतु जो इसका रेंज है वो लगभग है 15,000 किलोमीटर। मतलब ये डायरेक्ट जाके यूएसए को यहाँ से स्ट्राइक कर सकता है। तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। उसके अलावा जो ये वेरिएंट है ये मल्टी लोकेशनल वेरिएंट है, मतलब कि एक बार में 4-5 डिफरेंट जगहों पे ये स्ट्राइक कर सकता है एक ही लॉन्चिंग पैड से। ठीक है, अब जो तीसरा चीज हमको देखने को ये मिला है कि ब्राज़ील, ये कुछ दिन पहले हम लोगों ने ब्राज़ील से आकाश सिस्टम को लेके एक डिफेंस एग्रीमेंट करने की कोशिश की थी। तो ब्राज़ील के तरफ से ये रिप्लाई आया कि जो आकाश सिस्टम हमारे पास है ना वो काफ़ी पुराना है। तो हम लोगों ने एक और ऑफ़र किया कि ठीक है, आकाश प्रीमियम बन रहा है, वो आप हमसे ले लेना। तो एक तरीके से जो आकाश सिस्टम को लेके एक एग्रीमेंट कहीं ना कहीं ब्राज़ील के साथ कैंसिल होने वाला था, वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको टैकल कर लिया है। उसके अलावा ये जो सारा जो हम डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बॉम्बर का हुआ या अग्नि 5 का हुआ या सूर्या वाला जो उसका वेरिएंट है उसको लेके हुआ, ये सारे डॉट को अगर आप कनेक्ट करें तो आप एक जगह ये सब चीज़ लेके पहुँचें। वो जगह है म्यांमार। अभी रिसेंट में इंडिया ड्रोन स्ट्राइक किया है म्यांमार पे, ऑल्दो जो आर्मी है वो क्लियरली मना किया कि हम नहीं किए, परंतु वो सबको पता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। ये एक तरीके का मैसेजिंग है चाइना और पाकिस्तान को कि आपका जो सपोर्टेड स्ट्रक्चर है उसको हम ध्वस्त कहीं भी कर सकते हैं। तो यूएसए को भी मैसेज जा रहा है, चाइना को भी मैसेज जा रहा है, और ऑल्दो पाकिस्तान के लिए तो कोई बहुत बड़ा ये नहीं है क्योंकि हमारे लिए ब्रह्मोस ही काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। तो ये मेनली मैसेजिंग है चाइना और यूएसए को। उसके अलावा टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसके पास भी ड्रोन आ गया है। आज आप देखे हैं लगभग 70 जगह पे पाकिस्तान में स्ट्राइक्स हुआ है, वो टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। वो ड्रोन्स भी कहीं ना कहीं पता नहीं अननोन एरिया से उनके पास पहुंच गया है, परंतु वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक हो रहा है। अब ये जो सारा चीज़ हो रहा है ये ओवरऑल ये बता रहा है कि ग्लोबली इंडिया इज़ रेडी टू टैकल विथ एनी ऑफ द सिचुएशंस। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।